हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित टीचिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। आइए हम जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द के बारे में जानते हैं और बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान। अगर इसे हम अंग्रेजी में कहें, जीव विज्ञान को यदि हम अंग्रेजी में कहें तो अंग्रेजी में होता है बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी की बात करें तो ये ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द है बायोस और दूसरा शब्द है लोगस। बायोस का मीनिंग की बात करें कि बायोस का मतलब क्या होता है, तो बायोस का मतलब होता है जीवन। बायोस का मतलब क्या होता है? जीवन। और इसे हम अंग्रेजी में करें तो अंग्रेजी में होगा लाइफ। और यदि हम लोगस की बात करें कि ग्रीक शब्द लोगस का मतलब क्या होता है, तो लोगस का मतलब होता है अध्ययन। लोगस का मतलब क्या होता है? अध्ययन। और अंग्रेजी में हम पढ़े तो होता है स्टडी ऑफ। और दोनों को जोड़ा जाए तो निकलेगा ये कि जीवन का अध्ययन यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है जीव। और जैसे हम जीव कहें, इसका मतलब ये होता है कि खुद मनुष्य, इसका मतलब होता है पशु, इसका मतलब होता है पशु पक्षी या सरीसृप। और सरीसृप जैसे हम कहें तो आप समझिएगा कि वे सारे जीव जो रेंग कर चलते हैं। उसके बाद में इसके अंतर्गत आ जाएंगे कीड़े मकोड़े। क्या आ जाएंगे? कीड़े मकोड़े। और इसके अंतर्गत आ जाएंगे जो है पेड़ पौधे। क्या आ जाएगा? पेड़ पौधे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन। किसका अध्ययन? जीवन का अध्ययन। उसके बाद में ये जो जीव जो है इसका उत्पत्ति कि आखिर जीव का उत्पत्ति कैसे हुआ है, उत्पत्ति कहाँ हुआ है। उसके बाद में इसका विकास, इसका वर्गीकरण, संरचना, इवोल्यूशन यानी कि उत्परिवर्तन। और उसके बाद में आनुवंशिकी या आनुवंशिकता का अध्ययन करें, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। एक बार और फिर से, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन, जीव की उत्पत्ति, जीव का विकास, जीव का वर्गीकरण, जीव की संरचना, जीव का इवोल्यूशन, जीव की आनुवंशिकता का अध्ययन करें, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। और स्टडी आसान हो, अध्ययन आसान हो, इसके लिए जीव विज्ञान को जो है पुनः दो भागों में बांटा गया है। पुनः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला जो भाग है वो है जंतु विज्ञान। क्या है? जंतु विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में हम जूलॉजी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जूलॉजी। और जो दूसरा जो पार्ट जो है वो है वनस्पति विज्ञान। वो क्या है? वनस्पति विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में हम बोटनी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोटनी। जीव विज्ञान की बात करें, जंतु विज्ञान, जूलॉजी। जंतु विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है जीव का अध्ययन किया जाए, जीव के बारे में अध्ययन किया जाए। और अध्ययन का मतलब यही है, जीव का अध्ययन का मतलब यही है कि जीव की उत्पत्ति, जीव का विकास, जीव का वर्गीकरण, जीव का संरचना, जीव का इवोल्यूशन, जीव का आनुवंशिकता, इन सबके बारे में हम जीव विज्ञान के जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसे हम जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी कहते हैं। और जंतु विज्ञान के यदि हम फादर की बात करें, फादर या जनक, फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें तो है अरस्तु। वो कौन है? अरस्तु। और अरस्तु को अंग्रेजी में जो है एरिस्टोटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एरिस्टोटल।
अब सवाल ये उठता है कि अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का जनक क्यों माना जाता है? तो इसका जवाब ये है कि अरस्तु ही सबसे पहले वैज्ञानिक थे जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत से प्रकार के जंतु के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया जंतु के बारे में अध्ययन करने से, और इन्होंने एक बुक लिखा है जंतु इतिहास। उस बुक का क्या नाम है? जंतु इतिहास। और इस जंतु इतिहास नामक बुक में जो है 500 भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु के बारे में अध्ययन किया है और इसका इसमें जिक्र किया है, इसमें लिखा है। सोचिए, अगर हमें और आपको कहा जाए कि किसी एक जीव के बारे में आप बताएं कि उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, उसकी वर्गीकरण, संरचना, इवोल्यूशन, आनुवंशिकता, इन सब के बारे में बताया जाए तो बड़ा ही कठिन लगने लगता है, वास्तव में कठिन है। लेकिन ये व्यक्ति अरस्तु जो 500 भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु के बारे में अध्ययन किया है और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की है और अंततः इस जंतु इतिहास बुक में जो है इन्होंने लिखा है, ठीक है। इस कारण जो है अरस्तु को हम जंतु विज्ञान का जनक मानते हैं, ठीक है। उसके बाद में वनस्पति विज्ञान या बॉटनी, वनस्पति विज्ञान या बॉटनी की अगर हम बात करें तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाए, पेड़ पौधे के बारे में क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए। तो जीव विज्ञान की उस शाखा को वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी कहते हैं। और बॉटनी, वनस्पति विज्ञान की फादर की बात करें कि आखिर फादर ऑफ बॉटनी कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो इसका आंसर होता है थियोफ्रेस्टस। आंसर क्या होता है? थियोफ्रेस्टस। ये थियोफ्रेस्टस जो है एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु के शिष्य है। ये थियोफ्रेस्टस कौन है? तो अरस्तु के ही शिष्य है। और जिस प्रकार अरस्तु अपना पूरा जिंदगी जो है व्यतीत कर दिया जंतु के बारे में अध्ययन करने से, उसी प्रकार थियोफ्रेस्टस ने अपना पूरा जिंदगी व्यतीत किया पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करने से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।